नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में मेडिकल और एकेडमिक प्रोफेशनल्स के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं एम्स अवंतीपुरा फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2026 की। देखिए, अगर देश के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में करियर बनाने का सपना है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। अपना पूरा ध्यान यहाँ रखिए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन की एक एक बारीकी को हम बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में समझने वाले हैं। ओके, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये जो बड़ा सा नंबर सामने दिख रहा है ना, 94, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये एक्चुअली 94 प्रेस्टीजियस ग्रुप ए फैकल्टी पोजीशंस हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक सेंट्रल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज आना अपने आप में एक रेयर और बहुत बड़ा मौका होता है। ये साफ दिखाता है कि एम्स अवंतीपुरा अपने नए स्ट्रक्चर को कितनी तेजी से खड़ा कर रहा है और उन्हें कितने बड़े पैमाने पर टॉप टैलेंट की जरूरत है। आज की इस चर्चा को हमने इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, द एम्स अपॉर्चुनिटी। दूसरा, वैकेंसी ब्रेकडाउन। तीसरा, एलिजिबिलिटी एंड एज। चौथा, सिलेक्शन एंड फीस। और आखिर में क्रूशियल डेडलाइंस। क्वालिफिकेशन से लेकर फॉर्म सबमिट करने तक के आपके सारे सवालों के जवाब इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, द एम्स अपॉर्चुनिटी, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। देखिए, एम्स अवंतीपुरा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया गया एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। यहां जुड़ने का मतलब ही है उच्चतम हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स और एकेडमिक एक्सीलेंस का हिस्सा बनना। और सबसे बड़ी बात कि ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि ये सभी ग्रुप ए पोस्ट्स हैं। इनका 7th सेंट्रल पे कमीशन के मुताबिक पे स्केल लेवल 12 से लेकर लेवल 14A तक जाता है। यानी अगर नंबर्स में बात करें तो शुरुआती बेसिक पे 1,01,500 रुपए से लेकर 2,20,400 रुपए तक होगी। एक बेहतरीन कॉम्पेंसेशन के साथ साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए इसमें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, ब्रेकडाउन ऑफ 94 वैकेंसीज वेयर द नीड इज। अब इस चार्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। इन 49 पोजीशंस का बंटवारा बहुत दिलचस्प है। इस डोनट चार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज का है, करीब 85 पोस्ट्स। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 2 और प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट्स हैं। मैसेज एकदम क्लियर है। जो लोग अपने एकेडमिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं या अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ ओवरवेलमिंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। और एक बहुत बढ़िया बात यह है कि ये वैकेंसीज किसी एक या 2 विभागों में सिमटी हुई नहीं हैं। ये वैकेंसीज 40 अलग अलग डाइवर्स डिपार्टमेंट्स में फैली हुई हैं, चाहे जनरल मेडिसिन हो, एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी या न्यूरोसर्जरी। लगभग हर मेजर स्पेशलाइजेशन के लिए टैलेंट की तलाश है। स्पेशलाइजेशन चाहे जो भी हो, इस इंस्टीट्यूट में आगे बढ़ने का एक रास्ता जरूर मौजूद है। अब आते हैं भाग 3 पर, एलिजिबिलिटी एंड एज। डू कैंडिडेट्स क्वालिफाई? क्वालिफिकेशन के इस कंपैरिजन को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड में मेडिकल कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एमडी, एमएस, डीएम या एमसीएच के साथ रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन राइट साइड पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री के साथ रेलेवेंट एक्सपीरियंस रखने वाले नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी जैसे विभागों में हायर लेवल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज कट ऑफ्स की बात करें तो ये एकदम रिजिड हैं और 18 जून 2026 के हिसाब से तय होंगी। असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अपर एज लिमिट 50 साल हैं। वहीं एडिशनल और प्रोफेसर रोल्स के लिए ये लिमिट 58 साल रखी गई है। ये एज लिमिट्स बिल्कुल क्लियर हैं और यही तय करती हैं कि इन रोल्स में कौन कदम रख सकता है। लेकिन हाँ, एज रिलैक्सेशंस भी दी गई हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 5 साल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट है। पर एक सेकंड, यहां एक पॉइंट एम्फैटिकली नोट करने वाला है। ये रिलैक्सेशन सिर्फ असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर रोल्स के लिए ही हैं। एडिशनल और प्रोफेसर पोस्ट के लिए 58 साल की एज लिमिट पर कोई भी रिलैक्सेशन अप्लाई नहीं होता। आप चलते हैं भाग 4 की तरफ, सिलेक्शन एंड फीस, द पाथ फॉरवर्ड। इवैल्यूएशन प्रोसेस को समझते हैं। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि उनका 75 मार्क का स्क्रीनिंग प्रोसेस कितना रिगरस होने वाला है। अगर किसी पोस्ट के लिए 10 से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं तो इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल होगा। इसमें एकेडमिक अचीवमेंट्स के 10 मार्क्स, रिसर्च और पब्लिकेशंस के 35 मार्क्स और टीचिंग तथा प्रेजेंटेशंस के 30 मार्क्स हैं। ये फॉर्मूला साफ साफ बताता है कि आपका रिसर्च वर्क और पब्लिकेशंस शॉर्टलिस्टिंग में कितना बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं।
लेकिन इस कोड पर जरा ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनिंग स्कोर्स आर यूज्ड ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग। फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड सोली ऑन इंटरव्यू परफॉर्मेंस। दोस्तों, ये इस नोटिफिकेशन का सबसे क्रूशियल डिटेल है। वो 75 मार्क्स आपको सिर्फ इंटरव्यू के दरवाजे तक ले जाएंगे। आखिर में फाइनल सिलेक्शन स्टैंडिंग सिलेक्शन कमेटी के सामने होने वाले वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू पर ही पूरी तरह निर्भर करेगा। एप्लीकेशन फीस का एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी 3000 है, जबकि एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 2400 रुपए है। एक अहम बात यह है कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। और हाँ, ध्यान रहे, ये फी नॉन रिफंडेबल है। और अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, क्रूशियल डेडलाइंस, द एप्लीकेशन विंडो। इस स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डेडलाइंस मिस होने का मतलब है सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी मिस होना। एडवर्टाइजमेंट 15 मई 2026 को आई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 20 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं और इस टाइमलाइन पर सबसे बड़ा रेड सर्कल 18 जून 2026 पर है। यह सिर्फ 18 जून नहीं, बल्कि ठीक शाम 5 बजे तक का वक्त है। आखिरी दिन के सर्वर इश्यूज से बचने के लिए फॉर्म पहले ही भर लेना सबसे बड़ी समझदारी होगी। यहां फॉर्म भरने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और साफ वार्निंग है। नो करेक्शंस अलाउड आफ्टर सबमिशन। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो कोई करेक्शन विंडो बाद में ओपन नहीं होगी। इसलिए सभी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स और एज की जानकारी को फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले प्लीज डबल चेक जरूर कर लीजिएगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस को अगर हम सिंपल स्टेप्स में तोड़ें तो ये 4 स्टेप्स का रोड मैप बनता है। स्टेप 1, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट aimsexams.ac.in पर जाना है। स्टेप 2, वहां रजिस्टर करके फॉर्म ध्यान से भरना है। स्टेप 3, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और एनओसी अगर एप्लीकेबल हो तो अपलोड करने हैं। और स्टेप 4, ऑनलाइन फी पे करके फॉर्म सबमिट करना है और उसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखना है। याद रखिए, किसी भी तरह की हार्ड कॉपी पोस्ट से भेजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या एक मेडिकल या एकेडमिक करियर को एम्स अवंतीपुरा के इस नए सफर के साथ एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वक्त आ गया है? ये बिल्कुल एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। देर किस बात की, आज ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अप्लाई करना शुरू किया जा सकता है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।